हर हर महादेव दोस्तों। अभी काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया में बहुत वायरल चल रहा है सोनम वांगचुक को लेके, जो जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे उस भूख हड़ताल की चर्चा हो रही है, पेपर लीक हुआ है उसकी चर्चा हो रही है। वो सही भी है, होना चाहिए। पेपर लीक हुआ है तो उस बारे में चर्चा होनी चाहिए, ज़रूरी भी है, और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पेपर लीक कैसे हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक दूसरा पहलू भी है, जहाँ पे उन बच्चों को जो पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर रहे हैं, और उनके माँ बाप जिन्होंने उसे उस तरह की परवरिश दी है, उन्हें उस जिम्मेदारियों के अंदर इतना जकड़ दिया है, उन्हें वही शिक्षा, उनकी वही परवरिश के बस आपको ये कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है। ऐसा क्या है? अगर एक सीट अगर निकल रही है, उसमें 1000 लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 1000 के 1000 को नौकरी मिलेगी। समझ रहे हैं? तो बच्चों की परवरिश उस तरह से करिए ताकि बच्चों को ऐसा कदम ना उठाना पड़े। अगर आपके बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, एक पोस्ट है, 1000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब तो एक को मिलेगी ना। फिर वो जो 999 बच्चे हैं, क्या वो सुसाइड अटैम्प्ट नहीं कर सकते? क्या यही इसका एक सॉल्यूशन है? तो बच्चों को ऐसी परवरिश दीजिए, उस तरह से उन्हें बनाइए, इस सिस्टम में जकड़िए मत उसे कि वो अपने आप को ना संभाल पाए। तो माँ बाप से गुजारिश है मेरी कि उन बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दीजिए, उन्हें उस तरह की परवरिश दीजिए ताकि वो कभी जीवन में हार ना माने। एक ही एग्ज़ाम नहीं होता। हाँ, मानता हूँ कुछ लोगों का लास्ट अटैम्प्ट रहा होगा, लेकिन जीवन का तो लास्ट अटैम्प्ट नहीं है ना। जीवन तो आगे भी है, और भी फील्ड है। सिर्फ नौकरी ही एक जरिया है? क्यों सरकारी नौकरी चाहिए आपको? किस लिए? क्या आज के टाइम में जो प्रशासन में आपके बैठे हुए हैं, जो भी प्रशासन में है या जो भी गवर्नमेंट जॉब पे आज के टाइम में है, क्या उन लोगों को आप नहीं देखते? इतने लोग हैं, इतनी सरकारी नौकरियां पा रहे हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? जो नौकरी लगने से पहले सवाल उठाते हैं इसी प्रशासन पे और इसी सरकारी कर्मचारियों पे, उसके बाद नौकरी लगने के बाद जो आज नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जब वो कल नौकरी पे पहुंचते हैं तो वो खुद उस रूप में ढल चुके होते हैं। क्यों? वही रिश्वतखोरी, वही सब कुछ। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए आपको? देश की सेवा करने के लिए या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? अगर पैसा ही कमाना है तो आप एक व्यापार भी कर सकते हैं, कोई छोटा भी व्यापार कर सकते हैं। और जहाँ बात आती है सोनम वांगचुक की, वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ उस सोनम वांगचुक को मत देखिए, उसके साथ में उस हड़ताल में, उस जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें कौन लोग शामिल है, कभी उस पर गौर किया आपने? अभी एक वीडियो में अभी इसमें अटैच करूंगा, उसे देखना आप, नाम रहेगा अल्लाह का। क्यों भाई? हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, पेपर लीक हुआ है, उसमें किसे आहत हुआ है? सिर्फ मुस्लिम को? हिंदू नहीं थे उसमें? वहाँ पे जो लोग वो आ रहे हैं जो मानते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है, उसे भी अलग किया गया है, पर कोई उस चीज़ पे बात नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहे हो? तो मेरी रिक्वेस्ट है सोनम वांगचुक जी से भी, वहाँ तक अगर ये कोई भी उनका समर्थन या समर्थक या सोनम वांगचुक खुद इस वीडियो को देखे, तो मेरा उनसे आग्रह है, इस भूख हड़ताल को छोड़िए, इस अनशन को छोड़िए। मुद्दा जायज़ है, और सरकार से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, बात कीजिए। कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर तो हुआ है, और इस चीज़ को मानना पड़ेगा, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ भूख हड़ताल से कुछ नहीं होगा। आप जोड़िए, लोगों को जोड़िए अपने साथ, लेकिन इस तरह से नहीं, ऐसे लोगों को मत जोड़िए। और यहाँ पे जो ये कॉकरोच जनता पार्टी इसमें अपना अहम रोल निभा रही है, जो सोनम वांगचुक भी उसे बार बार बोल रहे हैं और बार बार टैग कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो लोगों का समर्थन मांग रहे हैं, तो वो कॉकरोच जनता पार्टी के ही समर्थन में क्यों समर्थन मांग रहे हैं? क्या उनका खुद का कोई सोशल पेज एक्टिव नहीं है? क्या वो अपने सोशल पेज पे पब्लिक का, इस जनता का समर्थन नहीं ले सकते? क्यों आप किसी एक पार्टी को उभार रहे हैं इस देश में? बहुत गहरा विषय है, अगर इस पे विचार किया जाए तो ये सिर्फ एक पेपर लीक की बात नहीं है, सिर्फ कुछ
बच्चों के सुसाइड करने को लेके ये प्रोटेस्ट नहीं है। आप इसकी गहराई में जाइए और इसे समझिए। इस प्रोटेस्ट को कौन समर्थन कर रहा है, उस चीज़ में जाइए आप, उसके बारे में अध्ययन कीजिए और उसके बाद में प्रोटेस्ट में शामिल होइए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।